क्या हो अगर धरती से रेत ही खत्म हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को एक मजे की बात बोलूं, हमारा यूनिवर्स चाहे जितना भी बड़ा या असीम हो, लेकिन हमारी पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर चीजें सीमित ही है। सौर मंडल में हम देखें तो कई चीजें जैसी जीवन या ऑर्गेनिक कण भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जीवन संबंधी कई चीजों का लिमिटेड होना उचित है। लेकिन कभी आपने सुना है कि पृथ्वी से रेत धीरे धीरे खत्म हो रही है। आने वाले समय में हम जल्द ही रेत के हर एक कण को पृथ्वी से खोदेंगे। व्यापक रेत खनन नदियों और तटीय इकोसिस्टम को भौतिक रूप से बदल देता है। रेत के ज्यादा दोहन के कारण इन्वायरमेंटल परिणाम दुनिया भर के गरीब क्षेत्रों में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। तो क्या रेत से बाहर निकलना संभव है? हमें रेत की आवश्यकता क्यों है? रेत को रेत क्यों कहा जाता है? जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास रेत खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी शुरुआत हो रही है। ये अनुमान लगाने के बारे में है कि अगले दशक में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम आगे नहीं देखते हैं, अगर हम अनुमान नहीं लगाते हैं, तो हमें रेत की आपूर्ति के साथ साथ लैंड प्लानिंग के बारे में भी बड़ी समस्याएं होंगी। हवा और पानी के बाद रेत हमारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला नेचुरल संसाधन है। हम इसे तेल से भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग भोजन, शराब, टूथपेस्ट, कांच, कंप्यूटर चिप्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, कागज, पेंट, प्लास्टिक आदि जैसी कई चीजें बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि रेत शब्द की उत्पत्ति एक पुराने अंग्रेजी शब्द से हुई है, जो खुद पुराने डच शब्द संत से उत्पन्न हुआ है, जो जड़ बन गया। मतलब आपने इसका अनुमान लगा लिया। रेत कहा जाता आ रहा है कि पृथ्वी से साल 2040 तक पानी खत्म हो जाएगा, जो कि अभी से ही एक काफी ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा तब यहाँ पर जिंदा रहना काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। वो एक अलग बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम पृथ्वी से रेत को पूरी तरीके से खो देंगे तो क्या होगा? रेत इंसानी सभ्यता के विकास में काफी बड़ा किरदार अदा करती है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि भला रेत के खत्म होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो जरा अपने घर को देखिए, उसके ज्यादातर हिस्सों में रेत ही है। तो सोचिए कि अगर पृथ्वी से रेत ही खत्म हो जाएगी तो हम सब की क्या हालत हो सकती है। इंसानों की लापरवाही के कारण जल्द ही एक ऐसा समय आने वाला है जब हम पृथ्वी में रेत की कमी को देखने वाले हैं। रिपोर्ट से पता चलता है पानी के बाद इंसानों के द्वारा रेत दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नेचुरल संपत्ति है। अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण आज ये संपत्ति धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर आ पहुंची है। इस संपत्ति का शोषण इंसानों के द्वारा कुछ इस कदर हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। रेत कंस्ट्रक्शन और नेचुरल एनवायरनमेंट में काफी बड़ा किरदार निभाती है। हालांकि पानी की तरह से इसे एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत हमारे लिए काफी ज्यादा है। कई सारे सर्वे से पता चलता है कि इंसान और रेत के बीच हो रहे इंटरेक्शन को अगर बदला नहीं गया तो जल्द ही हम रेत से जुड़े कई सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करने वाले हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास रेत का कोई अनंत स्रोत नहीं है। पृथ्वी पर रेत लिमिटेड है। इसलिए इस नेचुरल संपत्ति का सही और सटीक तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए अनिवार्य है। हमारे भविष्य को उज्जवल रखने के लिए हमें जल्द ही हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बनाने का ढंग, प्रक्रिया और इसके यूज को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को भी काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ और इको फ्रेंडली करना होगा। रेत के बारे में कहने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतने सारे चीज़ों में इस्तेमाल होती है कि आप बस सोचते ही रह जाएंगे। कंक्रीट, असफल्ट और ग्लास के मूल उत्पादन में रेत शामिल है। हमारे घर को बनाने के लिए जितने भी मौलिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उन सभी चीज़ों में रेत इस्तेमाल होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार
प्रत्येक वर्ष लगभग 50 अरब टन से भी ज्यादा रेत को कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। हर एक वर्ष जितनी मात्रा में रेत का इस्तेमाल होता है, उस रेत से पृथ्वी की चारों तरफ 27 मीटर चौड़ी और 27 मीटर ऊंची एक दीवार को बनाया जा सकता है। हालांकि जितनी मात्रा में रेत को इस्तेमाल किया जा रहा है, उतनी ही मात्रा में रेत की भरपाई नहीं हो पा रही है। इसलिए धीरे धीरे इसकी कमी देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ दशकों में ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बढ़ते आबादी और तेज होता हुआ शहरीकरण के कारण रेत की ज़रूरतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। रेत से हमारे घर, स्कूल, हॉस्पिटल, डैम और पुल एटसेट्रा बेहद ही ज़रूरी चीज़ें बनी हुई है। ऐसे में अगर रेत की कमी होती है, तब हमारे लिए आने वाले समय में इससे जूझना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार आज हमारे द्वारा जिस हिसाब से रेत के इस्तेमाल पर कानून बनाए गए हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। फिर से इन नियमों को एक अलग ही ढंग से बनाना होगा, जिसे कि जल्द ही बनाकर लागू करना होगा। रेत की सप्लाई की समस्या के साथ ही साथ इसके एक्सट्रैक्शन के समय होने वाले इरोजन एक बहुत ही बड़ी पर्यावरण संबंधी असुविधा है। गैर जिम्मेदार तरीके से रेत के एक्सट्रैक्शन से वाटर इकोसिस्टम खराब हो रहा है। ग्राउंड वाटर भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। रेत के एक्सट्रैक्शन से ग्राउंड वाटर में खारापन बढ़ रहा है। इससे काफी ज्यादा ग्राउंड वाटर प्रदूषित भी हो रहा है। रेत के गलत तरीके से इस्तेमाल करने से शहरों में बाढ़ से बचने के लिए बनाए गए सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं। कई जगहों पर तो पूरी की पूरी कोस्टल इकोसिस्टम ही प्रदूषित होती जा रही है। रेत की इस समस्या से बचने के लिए हमें पहले इसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के रूप में देखना होगा। इसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे मटेरियल के रूप में न देखकर इसके पर्यावरण संबंधी अहमियत को पहचानना होगा, जिसके जरिए हम इसके ऊपर कई सटीक व सही रेगुलेशन लगाकर इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। यहाँ तक कि हम तटीय इलाकों से रेत के एक्सट्रैक्शन को भी संपूर्ण रूप से बैन कर सकते हैं, जिससे तटीय इलाकों में और प्रदूषण न फैले। इसके साथ ही साथ लोगों को इस समस्या के बारे में सचेत करवाना होगा। इसके अलावा हमें रेत के अलग अलग विकल्पों के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि रेत की जगह पर पत्थर का चूरा या रिसाइकल किया गया कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेत के इस्तेमाल को कंट्रोल नहीं किया गया, तब हम जल्द ही इसे पूरी तरह से खो देंगे। इसलिए हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ही सही अपनी ज़रूरतों को कम करना होगा। इसका ये मतलब है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए दूसरे रॉ मटेरियल और तरीकों के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा रिसर्च से ये भी पता चला है कि 2060 तक हमारे द्वारा रेत को इस्तेमाल करने का दर लगभग 45% तक बढ़ने वाला है। ऐसे में ये सारे आंकड़े काफ़ी चिंताजनक है। अगर हम इमारतों की लाइफ स्पैन को अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जरिए बढ़ा देते हैं, तब भी हम कहीं हद तक रेत के बढ़ रहे मांग को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल लेवल पर रेत की कीमतों को भी बढ़ा देंगे, तो भी इसका इस्तेमाल कुछ हद तक कम हो जाएगा। ज़्यादा कीमतों के कारण हर कोई इसे काफ़ी सोच समझकर इस्तेमाल करने को देखेगा, और इसी के ज़रिए हम इस नेचुरल संपत्ति को सुरक्षित रख पाएंगे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या कभी हमारी पृथ्वी से रेत खत्म हो जाएगी? कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।